नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनावी समर अपनी चरम पर है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि एक दूसरे को पटखनी दी जा सके, वो चाहे बयानों के जरिए हो, चाहे वो अपने राजनीतिक दांवपेच के जरिए। इन सब चीजों के बीच में सबसे ज्यादा कोशिशें जो राजनीतिक पार्टियों की होती है वो एक दूसरे के किले को या गढ़ को ढाने की होती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के किले यानी कि इटावा, मैनपुरी और उसके आसपास के तमाम क्षेत्र में बीजेपी सेंधमारी की कोशिश कर रही है। बड़ी वजह यही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनपुरी और इसके आसपास के क्षेत्रों को साधने के लिए इटावा पहुंचे और यहां डोर टू डोर कैंपेन किया। लेकिन इस सीट पर सियासत क्या कहती है और सियासी समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, साल 2017 में ये पहली बार हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रत्याशी ने इटावा के जिले में किसी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की हो। दरअसल यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और उसमें से 2 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। जो तीसरी विधानसभा है वो है जसवंत नगर की सीट और यहाँ पर शिवपाल यादव का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर शिवपाल यादव ने पिछली बार जब बीजेपी की लहर थी तो भी बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इसके अलावा 2 जीतें जो हुई थी वो इटावा की सदर सीट पर हुई थी और इसके अलावा जो बर्तना सीट है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इस बार का मुकाबला क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या इस बार जो समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी की थी उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बढ़त मिल पाएगी? देखिए, इससे पहले कि अगर तमाम चुनावों की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करती है। लेकिन 2017 का विधानसभा इलेक्शन हो चाहे वो लोकसभा इलेक्शन 2019 का हो, इन दोनों इलेक्शंस में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और यही वजह रही कि चाहे उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तब बीजेपी का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क था और लोकसभा के अलावा विधानसभा में जिस तरीके का परफॉर्मेंस बीजेपी ने किया वो बताता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कब्जा कर लिया। इन सीटों को लेकर बीजेपी की कोशिशें इस बार भी वही हैं जो पिछली बार उन्होंने की थी। लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर बात करें और ग्राउंड जीरो की बात करें तो मौजूदा जो तमाम विधायक हैं उनको लेकर कई सारी शिकायतें सामने आती रही है। इटावा सदर की बात करें, जो विधायक हैं सरिता, उनके खिलाफ लगातार लोग बोलते रहे हैं। खुद बीजेपी के जो प्रत्याशी के कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर बेहद असंतुष्ट रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 5 साल काम हुआ है उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा है कि अगर उन्हें वापस एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया जाता है, जो कि बना भी दिया गया है, तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके आसपास के तमाम लगते हुए क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर अगर कास्ट इक्वेशंस को देखें तो यादव बहुल इलाका है, मुस्लिम वोटर्स इस पर अच्छी खासी तादाद में है और यही वजह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए वो MY फैक्टर जो है वो काफ़ी आसानी से फिट बैठ जाता है। यहाँ से बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो मैदान में उतरते हैं और उन्हें उम्मीद इसी बात की होती है कि वो आसानी से बीजेपी को शिकस्त दे देंगे और उसी MY फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर यादव और मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। लेकिन अगर आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो अभी भी कई सारी चीज़ों की कमी नज़र आती है। मसलन आप इंडस्ट्रीज़ की बात कीजिए, इसके अलावा आप रोजगार की बात कीजिए, उन तमाम चीज़ों को लेकर अभी भी यहाँ पर बड़ी दरकार है। और सवाल सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी या पिछली बार के जीते हुए विधायक से नहीं पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं इससे पहले काम किए हुए तमाम उन विधायकों से या फिर उन सरकारों से कि आखिर यहाँ पर किया क्या गया है। अब तक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और उस क्षेत्र पर, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज ना स्थापित होना, यहाँ पर काम रोजगार लोगों को ना मिलना, युवाओं को असंतुष्टता जो इन चीज़ों को लेकर है वो इसलिए भी है कि पहले से काम नहीं किए गए। आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर कृषि भूमि अच्छी खासी है और लिहाजा यहाँ पर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक दलों को करने की ज़रूरत है। लेकिन इन चीज़ों में जब काम नहीं हुआ तो लोगों का गुस्सा चुनाव दर चुनाव सामने भी आता रहा है। एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आती है वो ये कि यहाँ पर सड़कें काफ़ी अच्छे तरीके से बना दी गई और इससे पहले के जो तमाम राजनेता रहे हैं इसका क्रेडिट खुद को देते हुए नजर आए। कुल मिलाकर स्थिति इस बार क्या रहने वाली है? इस बार के इलेक्शन में क्या बीजेपी के प्रत्याशी एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएंगे? सवाल यही है। क्या समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था वो जो पिछली बार दरक गया था, क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी उसे बचा पाएगी? देखने वाली बात है। लेकिन जनता के अपने मुद्दे हैं और उसे लेकर वो आने वाले वक्त में वोट करेगी और वोट के बाद किसकी सरकार बनती है, इन तमाम सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा।